यस सर। तो वैसा ही क्वेश्चन है, बातें नहीं है। 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% का क्या लॉस होता है। अच्छा क्या बेच रहा है वो, कितने में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 4%। तो मैंने आपसे पूछा तो बताइए, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बोलो तो बताइए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए, कितने बटन बेचने चाहिए। चाहिए थे ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। बिल्कुल बातें नहीं, ताकि उसको 20% का क्या होता लाभ हो। पहले क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। अच्छा 1 रुपए में उसमें 20 बटन बेचे, तो 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, 4% का लॉस होता है। तो क्वेश्चन पूछा है तो बताइए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए थे ताकि उसको 20% का क्या होता है यहाँ पर लाभ हो। कैसे करेंगे इसको, लोग रुपए को रखेंगे ऊपर, 1 रुपए में बटन कितने बेचे, अरे बोलो 20, तो उसको कितने का लॉस होगा, क्या लिखना है यहाँ पर 96। आगे बताइए 1 रुपए में कितना बेचना चाहिए, उसको कितना बेचना चाहिए x, ताकि उसको कितना फायदा हो जाए 20%। कितना लिखा हमने 120। ये पढ़ा था लास्ट में। मैं जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो अमाउंट को रखो ऊपर, क्वांटिटी को रखो नीचे। अच्छा क्या आपके से तो बता सकता है कि 1/20 क्या चीज है, 1 बटन का सेलिंग प्राइस। आप बताइए कितने बटन बेचे थे उसने, 20 बटन। तो 20 बटन उसने बेचे, तो 20 बटन जो उसने बेचे कितने रुपए में बेचे, यहाँ पर 1 रुपए में बेचे। तो 1 बटन कितने में बेचा होगा उसने, 1 बटन कितना हुआ यहाँ पर 20। तो 1 बटन का बेचने का रेट दिया है, तो हमें 4% का लॉस होगा। तो 1 रुपए में कितने बटन बेचे ताकि उनको 20% का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, जो एंड में इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए 120 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 120 गुना क्या हुआ 1/20 बराबर दोनों क्या होगा यहाँ पर 96 इंटू 1 क्या होगा x। अच्छा 20 से काटो कितनी बार गया, 6 बार, और 6 से काटो कितनी बार गया, 16। बताइए x का वैल्यू कितना बन जाएगा यहाँ पर 16। तो बताइए क्लियर है बात यहाँ पर। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ज्यादा बेटर है कि आप किससे करो इसको, यहाँ पर किससे करें यहाँ पर। अच्छा इधर इसके पहले भी एक और क्वेश्चन लिखा हुआ, बहुत आसान सा क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि एक गाय को 1200 में बेचने पर, उदाहरण ये से समझना, एक गाय को 1200 रुपए में बेचने पर एक आदमी को, एक गाय को 1200 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, 20% का लॉस होता है, 20% की हानि होती है। तो बताइए उस गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए, कितने रुपए में बेचना चाहिए था ताकि उसे 10% का लाभ हो, ताकि उसको 10% का लाभ हो जाए। बताओ कर सकते हैं सब लोग इसको, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा इस गाय को कितने में बेचा हमने, जोर से बोले जरा, तो 1200 रुपए सीपी है कि एसपी है, अच्छा जब हमने 1200 में बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ है, 20% का लॉस। तो आगे हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए उस गाय को कितने में बेचना चाहिए था ताकि 10% का लाभ हो। तो यदि हम बात करें पहले मेथड, बेसिक मेथड की बात करें, बताइए गाय को बेचा कितने में हमने, 1200। कौन सी प्राइस है यहाँ पे, अच्छा 1200 में बेचा तो कितना नुकसान होगा हमको, 20% का होगा। तो आप बताइए जो 20% होगा, 20% को क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 1/5, तब क्या होगा, प्रॉफिट है लॉस, तो लिया कितने में हमने, 5 में, लिया हमने इसको 5 में। अच्छा नुकसान कितने का लगा, तो बेचा कितने में हमने, 4। क्या बताइए जो 4 है किसके बराबर है, ये 1200 के बराबर है। यदि 4 1200 के बराबर है तो फिर 1 किसके बराबर है, 300 के बराबर। अच्छा यदि 1 300 के बराबर है तो 5 किसके बराबर है, तो ये 1500 रुपए क्या चला गया,
हमको ये पता लग गया कि गाय को हमने 1500 में लिया था। अच्छा अब हम चाहते क्या है यहाँ पर कि बताइए गाय को कितने में बेचना चाहिए था ताकि 10% का फायदा होगा, तो 10% बढ़ाकर बेचे या घटाकर बेचे। अच्छा किस पर बढ़ाएंगे हम लोग? सीपी पर। सीपी कितना है हमारा? 1500। कितना बढ़ा दें इसका हम लोग? कितना हो गया? 110 बटा क्या बन गया? 100। डबल जीरो से डबल जीरो बताइए कितना बना यहाँ पर? 1650। क्या ये हमारा आंसर होगा क्या? अरे ये होगा आंसर। ये इसी तरह इसी को हम लोग एक बार रेशो से बात करें, तो रेशो से कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। कितने में बेचा हमने गाय को? 1200। तो 1200 लिख दो आप। तो गाय को 1200 में बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया गाय का। अच्छा 1200 में बेचने पर क्या हुआ? 20%। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? 80। तो 80 का मतलब 80 डिनोट कर रहा है कि आपको लॉस हो रहा है। यदि यहाँ पर 100 से कम है मतलब नुकसान है, और 100 से ज्यादा मतलब क्या है यहाँ पर? फायदा है। तो 1200 में बेचा तो 20% का नुकसान होगा। अच्छा कितने में बेचे हम लोग यहाँ पर? 80, ताकि कितना फायदा हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? 110 हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसा हम लोग। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना बनेगा यहाँ पर? 80x बराबर क्या बनेगा? 1200 गुना कितना बनेगा? 110। अच्छा जीरो से क्या गया यहाँ पर? 0। 8 से बाकी इसको कितनी बार गया? 150। 150 इंटू 11 कितना बना यहाँ पर? 1650। तो हम ये कह सकते हैं कि गाय को बेचना कितने में चाहिए यहाँ पर? 1650। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया वो इस पैटर्न से ध्यान रखिएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लिस्ट वाले मेथड से करोगे तो आंसर थोड़ा आपका फास्ट मिल जाएगा। अपना टाइप नंबर 5 खोलो, एक और क्वेश्चन ट्राई करके बताइए। वही बात आ गई 1200 बटा 80 तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो आप जो कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो कि आपने गाय को बेचा कितने में? कितने में बेचा था हमने? 1200 में बेचा। अच्छा 1200 में बेचने पे प्रॉफिट है लॉस? कितना लॉस हुआ? आप एक बार ऐसे मान के चलो कि सीपी 100 है। आप मान के चलो कि सीपी कितना परसेंट है? 100%। आपने गाय को बढ़ाकर बेचा है घटाकर बेचा? कितने नुकसान में बेचा? तो आपने बेचा कितने में? 80%। तो 80% की वैल्यू किसके बराबर? 1200 के बराबर। कर लिए क्या हमने? तो बताओ जब 80% की वैल्यू 1200 के बराबर तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 1200 बटा किसके बराबर है? 80। कर लिए काम हमने। दोबारा सुनो, हमने कहा कि सीपी कितना 100% है। आप इमेजिन करके देखो कि सीपी 100 है। यदि इससे प्लस करके बेचेंगे तो फायदा होगा, और इसमें कम करके बेचेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो हमने यहाँ पे गाय को बेचा कितने में? 1200। ये रुपीज में बात होगी। हम रुपीज में बात ना करके परसेंटेज में बात कर रहे हैं कि मान लो गाय को लिया कितने में? 100 में, और हमने 1200 में बेचा, तो हमें 20% का नुकसान होगा। तो लिया कितने में था हमने? 100 में। 20 का नुकसान हो रहा है मतलब नीचे बेचा हमने कितने में? बेचा हमने 80 में। तो 80% की वैल्यू 1200 के बराबर। तो 1% का मान कितना हो गया? 1200 बटा 80। हम चाहते हैं यहाँ पर कि 10% का प्रॉफिट। तो लिया कितने में था हमने? 100 में। हम चाहते हैं कि 10% का प्रॉफिट हो, तो 10 बढ़ाकर बेचे घटाकर बेचे? कितने में बेचे हम लोग? 110। ये किसकी वैल्यू है? हमें निकालनी कितने की? 110। तो क्या करेंगे हम लोग? 1200 गुना क्या करेंगे? नीचे कौन है? 80 गुना क्या करेंगे? 110। तो आप जो कहना चाह रहे हो ये बात है कि 1200 बटा 80 गुना क्या हुआ? 110। सॉल्व करेंगे। 0 से क्या गई 0, 8 से करो 15, 5 से क्या बनेगा हमारा? 1600। बोलो क्लियर है? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को रेशो से भी करना चाहो तो रेशो से आप कर सकते हैं। क्लियर है? आप अपनी शीट ओपन करिए, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कौन कौन से कर लिए? 1 2 3 और बोलिए 7 8 9 10 नंबर ट्राई करो। 10 नंबर कर लिया? कर लिया आपने? क्या अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। इंपॉर्टेंट बात है 9 वाला क्वेश्चन किया था क्या? मेरे जाने के बाद क्या था? देखो ये जो 11 नंबर है इसको समझने में भी दिक्कत आती है और समझाने में भी दिक्कत आती है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाए। कितने में बेचा जाए? नहीं पता। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अच्छा यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाए तो कितना लॉस होता है हमको?
10%। अरे कितना नुकसान होता है? 10 का नुकसान कब होगा? जब लेंगे कितने में? 100 में और बेचेंगे कितने में? कितने में बेचेंगे आप? 90। ये कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता तो हमें 10% का नुकसान होगा। तो पहले तो आप ये देखो कि 10% का नुकसान हमें कब होगा? जब कोई चीज लेंगे कितने में हम लोग और बेचेंगे कितने में यहाँ पर। लेकिन ये जो 90 मैंने लिखा है ये इसका वास्तविक, ये इसका एक्चुअल एसपी नहीं है, ये इसका यहाँ पर एक्चुअल एसपी यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले लाइन को दोबारा पढ़िए। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, किस मूल्य पर बेचा गया हमें नहीं मालूम। अब बोल रहा है यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाए तो हमें 10% का नुकसान होता है। ये बताओ 10% का नुकसान कब होता है? जब एक्चुअल पे बेच रहे हो, ये एक्चुअल के 4/5 पर बेच रहे हो, तो मान लो एक्चुअल प्राइस ये है, तो एक्चुअल पे नहीं बेच रहे हम लोग, इसकी कौन सी प्राइस पे बेच रहे हैं हम लोग? 4/5। तो ये कीमत किसके बराबर है? 90 के। अब दोबारा सुनिएगा, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया। अब हमें नहीं पता कि निश्चित मूल्य है क्या। आगे बढ़ा, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाए तो 10% का लॉस होगा। तो बताओ 10% का लॉस होता है, लिया कितने में? अरे बोलो। और बेचेंगे कितने में हम लोग? 90 में। लेकिन 10% का लॉस हमें कब होगा? जब एक्चुअल में ना बेचकर एक्चुअल की 4/5 में बेच रहे। तो बताओ एक्चुअल में नहीं बेच रहे हम लोग, एक्चुअल प्राइस की 4/5 प्राइस में बेच रहे और बेच कितने में रहे हम लोग यहाँ पर? 90। जरा सोल्व करेंगे कितना बनेगा? 2 कितना बना यहाँ पर? 45। 45 को गुणा 5 करो, कितना बना? 225। डिवाइड कितना करें हम लोग? 2। कितना बनेगा यहाँ पर? 112.5। तो ये कौन सी प्राइस है यहाँ पर? ये एक्चुअल प्राइस। ये यहाँ पर एक्चुअल प्राइस है जिसको बेचा जा रहा है। तो क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में वस्तु को कितने लाख पर बेचा गया था? बताओ कितने पर बेचा गया था? लिया कितने में था? और एक्चुअल प्राइस कितनी है? 112। कितना फायदा होगा? 12.5%। तो इसको हमारा जो आंसर बनेगा, आंसर क्या बनेगा? 12.5%। दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया। अब वो निश्चित मूल्य क्या है? ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल एसपी, ये हमारा वास्तविक विक्रय मूल्य। वास्तविक विक्रय मूल्य हमें नहीं पता कि प्राइस कितनी है, खाली छोड़ दो इसको। ये बोल रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया। अच्छा, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता, मतलब इस कीमत पे नहीं बेच रहे हो, इस कीमत की कौन सी कीमत पर बेच रहे हो? 4/5 कीमत पर बेच रहे हो। यदि हम इसको, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तो 10% की हानि कब होगी? जब लेंगे कितने में कोई चीज? कितने में लेंगे? 100 में। और बेचेंगे कितने में हम लोग यहाँ पर? 9 में। लेकिन बताइए 9 यहाँ पर कौन सी प्राइस है? एक्चुअल है। तो एक्चुअल प्राइस की कौन सी प्राइस है? 4/5। तो मान लो कि एक्चुअल प्राइस कितनी है? x। तो बताओ x का कितना निकालेंगे तो? 4/5। तो x का 4/5 किसके बराबर हो गए? 90 के बराबर। तो सोल्व करिए, जब x की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा यहाँ पर? 112.5। तो ये कीमत कितनी है? 112.5। क्या आप बताओगे लिया कितने में था? और एक्चुअल प्राइस कितनी है? 112.5। कितना फायदा होगा हमको यहाँ पर? 12.5%। कौन सा ऑप्शन है? सी। क्लियर है बात यहाँ पर? अरे समझ में ये बात? बोलो। और कोई तरीका है इसको करने का? और कोई मेथड है इसको करने? ये समझ में आया पक्का? क्लियर है? सबको क्लियर है? पीछे क्लियर है? मेरे को समझ में नहीं, आपको कैसे समझ में आया? दूसरा एक बोल रही थी, समझ में आया? 12 कितना ज्यादा है? 4 से 5 पहले मैंने 100 लिया था। सबका 60 पहले सीपी 100 लिया था। अब 100 दोबारा ये कह रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया। तो उसी तुम परसेंटेज किस कीमत में बेचा गया? मान लो कट ही जाएगा। तो एसपी कितना मान लिया मैंने यहाँ पर? 100 रुपये मान। आप इस पे बेचा है। अब ये कह रहा है कि यदि हम इसको इस कीमत पे ना बेचकर इसकी 4/5 में बेचे, कितने में बेचे हम लोग इसको? 4/5। किसका 4/5? 100 का 4/5 कितना होता है? कितना होगा? ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ये हमारा कौन सा सेलिंग प्राइस है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस। इस पे बेचना चाहिए था,
लेकिन आपने नहीं बेचा, आपने किस पे बेचा यहाँ पर? तो ये नकली एसपी इस पे बेचा, तो आपने 80 में बेच दिया। अच्छा 80 में बेचने पे क्या हुआ फिर आपको? 10% का लॉस। तो हमने कहा कि हमको 10% का क्या हो गया? लॉस। तो 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। तो लिया कितने में हमने? 10 में। और बेचा कितने में हमने? 9 में। तो 9 किसके बराबर होगा? 80 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर होगा? 80/9। तो 10 किसके बराबर होगा? 800 बटा क्या होगा यहाँ पर? 9। क्या हमारा सीपी आ गया? बोलो क्लियर है यहाँ पर? अभी कह रहे थे उसको वास्तविक कीमत में बेचे, तो वास्तविक कीमत कौन सी थी हमारी? 100। अब आप बताओ लिया कितने में था हमने? 800 बटा क्या है यहाँ पर? और एसपी कितना हमारा यहाँ पर? यही है यहाँ पर। नीचे वाले 9 को खत्म करने के लिए इसको भी 9 से गुणा कर दो और इसको भी 9 से कर दो, कितना बन जाएगा? कर सकते हैं ऐसा आप लोग? फायदा बोलो कितना हुआ? 100। किस पर हुआ ये? इनटू क्या करेंगे हम लोग? 100। तो डबल जीरो से जा गई, डबल जीरो 4 से काटी कितना बना? 25। और 4 से काटी कितना बना? तो आंसर बोलो कितना बना? 12.5। तो हम ये कह सकते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पर? 12.5%। दोबारा समझिए, हमने कहा कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य में बेचा है, आपका जो मन करे आप मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, 500 मान लो, जो आपकी इच्छा हो आप मान लीजिए। मैंने कितना मान लिया? यहाँ पर 100 मान। तो किसी वस्तु को किसी कीमत पे बेचा है, अब वो कह रहा है यदि हम इसको इस कीमत पे ना बेचकर इसके 4/5 कीमत पे बेचे, मतलब 100 में नहीं बेच रहे हम लोग, 100 का 4/5 कितना होता है? 80 में बेच रहे। लेकिन 80 में बेचने पर क्या हुआ? हमको 10% लॉस। तो हमने कहा कि 80 में बेचा और 10% का लॉस, मतलब लिया कितने में होगा हमें? 800 बटा। तो सीपी आपको मालूम चल गया। तो सीपी कितना हमारा? 800 बटा। और ये कह रहा है कि वास्तविक कीमत में बेचो, मतलब कितने बेचे हम लोग? 100 में। तो ये तो हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है? एसपी। यहाँ पे जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में आ जाए तो हमेशा उसको खत्म करने की कोशिश करो। कौन है यहाँ पर नीचे? तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये खत्म हो जाएगा, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 900। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 12.5। समझ में आई बात? अरे समझ में आई बात? ये भी समझ में आए तो क्वेश्चन करके बताओ। एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचा जाता है, किसी कीमत पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को उस कीमत की 3/4 कीमत पर बेचा जाता, मैं बुरी इतना तेज लिखी कि हाथ बेचा जाता तो 10% की हानि होती, 10% की हानि होती। तो बताइए वास्तविक कीमत पर बेचने, तो बताइए वास्तविक कीमत पर बेचने पर क्या होता? वास्तविक कीमत पे यदि बेचा होता तो फिर क्या होता? एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचा जाता है, किस कीमत पर बेचा गया नहीं पता, यदि उस वस्तु को उस कीमत की 3/4 कीमत पर बेचा जाता है तो हमें पता है कि 10% का नुकसान होगा। तो बताइए वास्तविक कीमत पर बेचने पर क्या होता? प्रॉफिट होता। तो कितना होता? लॉस होता। तो समझ में आ गई बात? अब आपको कैसे करेंगे सुनो ध्यान से। रेशो से कैसे करेंगे बताओ? वो तो वही बात है, 100 90 10 नंबर। कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। 10 9 मान लो, आप ऐसे कर लो, कितना नुकसान हुआ? 10 का। तो ये कितने में? 10 में। और बेचा कितने में? लेकिन वास्तविक कीमत में, वास्तविक कीमत की कौन सी कीमत है? तो वास्तविक कीमत मान लो x है, ये x नहीं है, x का कितना है? किसके बराबर है? 3 से काटा 3, तो वास्तविक कीमत कितनी है? बोलो क्लियर है? तो पहले हमने 12 में बेचा था, ये एक्चुअल कीमत है। दोबारा सुनिए, कितना नुकसान हुआ हमको? 10% का नुकसान। तो 10% का या तो 10 मान लो या फिर आप 100 मान लो कि मान लो लिया कितने हमने 100 में और बेचा कितने हमने 90 में। लेकिन आप एक चीज नोट करिए कि 10% का लॉस तो तब हुआ जब एक्चुअल में नहीं बेचे, एक्चुअल की कीमत 4 में बेचे। तो एक्चुअल कीमत कितने मान ली मैंने? x, और x का 3/4 किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो हम कह रहे हैं x का मान किसके बराबर है? यहाँ पर 120 के बराबर। तो लिया कितने में हमने और बेचा कितने में? तो फायदा कितना होगा हमारा? तो
एक्चुअल प्रॉफिट तो हमारा 20%। समझ में आई बात आपको? सबको क्लियर है? अरे जोर से बोलो। चलो अगला, यदि क्लियर है तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके बताना। 6 इसमें और दिमाग लगाना है थोड़ा सा। बता तो दिए क्वेश्चन नंबर 6 ये अच्छे ने कर लिया, करो एक बार। कैसे है क्या चीज़ सॉल्व करके बताऊंगी क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करें। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उस मूल्य के 33 से 1/3% पर बेचा जाता है तो 33 से 1/3% की क्या होती है हमको? हानि। यहाँ तक तो क्वेश्चन वही जो अभी पढ़ा है। आगे में यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ परसेंट क्या होगा? देखते हैं आपसे कौन इसको ट्राई करता है। 2 मिनट का टाइम। 33 से 1/3% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? 200। अच्छा क्या आप बताएंगे इसको फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 1/3। इसको फ्रैक्शन में 1/3 कहते हैं। फायदा है नुकसान? नुकसान। ये नुकसान है। ये तो समझ आ रहा है ना कि इसको 1/3 कैसे कहते हैं हम लोग। अच्छा 33 गुणा 3 कितना होता है? 99 और 1 कितना होगा? 100। तो ये हो गया 100/3। आगे बताइए परसेंटेज का मतलब 100 1/100। 100 से गया 100 कितना बना है यहाँ पर? तो हमने कहा 1/3। कि इसका मतलब क्या होता है? 1/3 हो। अच्छा अब ये भी बता दो कि 1/3 का प्रॉफिट या लॉस? लॉस। तो लिया कितने में होगा आपने? 3 तो में। हमने लिया 3 में होगा, तो ये तो हो गया सीपी। अच्छा कितना नुकसान खाया आपने? 1 का। तो बेचा कितने में होगा आपने? 2 में। लेकिन आप बताइए कि आपने उसको एक्चुअल प्राइस पे बेचा था क्या? नहीं। आपने उसको एक्चुअल प्राइस की 33 से 1/3 प्राइस में बेचा। अच्छा मान लो एक्चुअल प्राइस कौन है यहाँ पर? X। लेकिन आपने एक्स पे नहीं बेचा था। आपने एक्स की कौन सी कीमत में बेचा था? 1/3। और आपने बेचा कितने में यहाँ पर? 2 में। दो में। तो बताओ यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 6। तो हमारा एक्चुअल सीपी जो होगा ये हमारा वास्तविक विक्रय मूल्य है, कितना होगा यहाँ पर? ये 6 होगा। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, और नहीं समझ में आई तो आप पूछा करिए कि ये चीज़ मेरे नहीं समझ में आई, क्योंकि 4-5 बार आप पूछोगे ना तो फिर चीज़ें क्लियर होने आपको लगेगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि 33 से 1/3% का लॉस अपने को हो रहा है। ये बताइए 33 से 1/3% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 1/3। जोर से बोलो जरा। 1/3। तो लिया कितने में हमने यहाँ पर? 3 में। और बेचा कितने में हमने यहाँ पर? 2 2 में। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 33 से 1/3% का नुकसान तो हमें तब हुआ जब हमने उसको एक्चुअल कीमत पे नहीं बेचा। एक्चुअल कीमत की 33 से 1/3% कीमत में बेचा। अच्छा मान लो एक बार के लिए कि एक्चुअल कीमत कितनी थी? X। लेकिन आपने एक्स पे नहीं बेचा, आपने एक्स की 1/3 कीमत पे बेचा। और बेचा कितने में था आपने? 2 में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर? 6 आ गया। आगे बढ़ो, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये बोल रहा है यहाँ पर यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाए। क्या बताएंगे मूल बिक्री मूल्य कौन सा है? 6। तो आप 6 में बेच रहे हो या 6 के 60% में बेच रहे हो? तो 6 का 60% कितना होगा? 6 गुणा 60 बटा कितना होगा? 100। 20 से काटिए 3, 20 से काटिए 5, तो कितने में बेचा हमने इसको? 18/5। इतने में बेचना है आपको, तो ये हमारा एसपी हो गया। क्या बताएंगे लिया कितने में था हमने? 3 में। और बेच कितने में रहे हम लोग? 18 हमने कहा सीपी कितना है हमारा? 3। और एसपी कितना है अपना? 18 बटा कितना है? 5। क्या बताइए नीचे वाले 5 को खत्म करने के लिए क्या करोगे आप? 5। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? फायदा बोलिए 3 का। इस पर 15 पे। गुणा क्या करेंगे? 100। 3 से करो 5, 5 से करो कितना बना यहाँ पर? 20। तो हम ये कह सकते हैं कि 20% का क्या हो जाएगा? हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ें जो आप नहीं कर सकते। दोबारा सुनिएगा एक बार। अच्छा कितना नुकसान हुआ हमें? जोर से बोलिए जरा। इसको फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 1/3। तो लिया कितने में हमने? 3 में। नुकसान 1 का लग गया, बेचा कितने में? 2 में। में। लेकिन आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है कि 33 से 1/3% का लॉस तो हमें तब हो रहा है जब उसको एक्चुअल में नहीं बेच रहे, एक्चुअल प्राइस की 1/3 प्राइस में बेच रहे हैं। तो एक्चुअल प्राइस की 1/3 प्राइस 2 के बराबर, तो एक्चुअल प्राइस 6 के बराबर आ गई। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाए। क्या बताइए मूल बिक्री मूल्य कौन सा है यहाँ पर?
तो 6 का 60% कितना होता है 18/5। तो यदि 18/5 में बेचा जाए तो क्या होगा हमें, तो सीपी भी आपको मालूम है, एसपी भी आपको मालूम है, प्रॉफिट आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। और इस क्वेश्चन को जाकर घर पे आप दोबारा 2-3 बार रिवाइज करो और किसी की हेल्प मत लो। आप नहीं होता है कोई बात नहीं, आप मुझसे मिलिए, लेकिन आप किसी की मदद मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करके बताओ आंसर क्या बने। क्वेश्चन नंबर 5 और मेथड, किसी भी क्वेश्चन को करने का एक मेथड नहीं होता, कई सारे मेथड होते। ये बोल रहा है कि एक आदमी ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा, तो आप बताइए लिया कितने में था हमने, जोर से बोलिए जरा। अच्छा, बेचा कैसे हमने उसको, 16%। तो आप बताइए आपने कम करके बेचा या बढ़ाकर बेचा, कम करके। कितना नुकसान खा लिया आपने, 16% का लॉस हो गया। तो 16% का नुकसान का मतलब आपने चीज बेची कितने में होगी यहाँ पर, तो जो सेलिंग प्राइस है हमारा कितना होना चाहिए बोलो, 84% में आपने बेचा होगा, ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है क्या आपको। तो पहले हमने इस वाली कीमत में बेचा। आगे पढ़ते आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बोल रहे यदि उस वस्तु को 660 रुपए ज्यादा में बेचा होता। अच्छा, कितने ज्यादा में बेचते हम लोग, 660। तो फिर हमको क्या होता, 8%। बताओ 8% के फायदे का मतलब लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे, तो 8% का क्या हो रहा है, अब की बार प्रॉफिट हो गया। तो बताइए अब की बार आपने कितने में बेचा, तो अब की बार आपने कितने में बेचा, यहाँ पर 108% में बेचा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, सीपी कितना मान लिया मैंने यहाँ पर, 100 मान लिया। पहली बार आपने उसको कितने में बेचा, 16% की हानि पर बेचा, तो कितने में बेचा हमने यहाँ पर, 84% में बेचा। आगे लिखा हुआ है यदि हमने उस वस्तु को 660 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो हमें 8% का फायदा होता। बताओ अब की बार कितने में बेचा हमने, 108। अच्छा अभी बताओ, ये वाली जो कीमत है, ये वाली जो सेलिंग प्राइस है, वो इस वाली सेलिंग प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है, परसेंटेज में मत बताना मेरे को, रुपए में बताना कि ये वाली सेलिंग प्राइस इस वाली सेलिंग प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है। क्वेश्चन में दे रखा है कितने रुपए ज्यादा है, 660 रुपए ज्यादा है, दे रखा है कि क्वेश्चन में आपको। तो पहले हमने जिस कीमत पे बेचा था उससे 660 रुपए में ज्यादा में बेचेंगे तो हमको 8% का फायदा होगा। क्या बताएंगे इस वाली प्राइस में और इस वाली प्राइस में कितने का अंतर है, 16 और 8 कितने का अंतर है यहाँ पर, 24। 24% किसके बराबर है, 660 के बराबर। तो बताइए 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 660 बटा कितना हुआ यहाँ पर, 24। तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी होगी, 660 बटा कितना होगा, 24 गुना कितना करेंगे, 100। सोल्व करिए इसको, 4 से काटो जरा 6, 4 से काटो जरा 25। अच्छा 6 से काटो इसको, कितनी बार गया, 110। 25 को जब 110 से गुना करेंगे कितना बनेगा, 27 को कितना बनेगा, 50। क्या बताएंगे क्या चीज है हमारा, अरे बोलो क्या चीज है यहाँ पर, सीपी। यदि हमसे ये पूछा होता कि सीपी कितना होगा तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता। दोबारा सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक आदमी ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा। आपको बताओ लिया कितने में था, अच्छा बेचा कैसे हमने, अरे बोलो 84। यदि हमने 660 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 8% का फायदा होता, तो फिर कितने में बेचते हम लोग, 108। तो इस वाली सेलिंग प्राइस और इस वाली सेलिंग प्राइस परसेंटेज में अंतर कितना है, 24, और रुपीज में अंतर कितना है यहाँ पर, 660। कि ये वाली कीमत इस वाली कीमत से 660 रुपए ज्यादा है, तो अंतर कितना हो गया यहाँ पर, 660 का हो गया। तो सोल्व करेंगे 2750 हमारा सीपी हो गया। क्या आगे पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, यदि उस वस्तु को 3080 में बेचा जाए तो बताओ लाभ कितने परसेंट का होगा। क्या बताएंगे, बेच कितने में रहे हम लोग, 3080 में। अच्छा खरीदा कितने में था हमने, 2750 में। बताइए डिफरेंस कितना हुआ, 0, 3 कितना हुआ यहाँ पर, ये बताओ 330 का क्या हो गया यहाँ पर, ये 330 का प्रॉफिट परसेंटेज में कि रुपीज में। अब ये भी बता दो कि ये जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पर होता है, तो बताओ प्रॉफिट कितना हमारा, 330 किस पर होगा, ये 2750 पर गुना क्या करेंगे हम लोग, 100। सोल्व करिए, 0 से क्या गई, 0। अच्छा 11 से काटो 3, 11 से काटो कितना बना यहाँ पर, 25। 25 से काटो कितना बना, 4। आंसर बोलो, आंसर क्या बनेगा, 12। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का होगा यहाँ पर, 12% का। क्लियर है क्या बात, अरे क्लियर है बात यहाँ पर। फर्स्ट पहली बार हमने इसको 16% नुकसान पे बेचा, तो इस वाली कीमत में बेचा गया था।
यदि 660 रुपये ज़्यादा में बेचते तो हमको 8% का फायदा, तो ये कीमत हो गई। दोनों कीमत में अंतर कितने का है? 24 का। और रुपीज में कितना अंतर है यहाँ पर? 660 का। तो सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। 4 नंबर पढ़ो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। किया किसी ने? ये समझ में आया? अरे ये समझ में आया? अच्छा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 96 रुपीज में बेचता है। क्या चीज है 96? ये अरे क्या चीज है? सेलिंग प्राइस। और वो पाता है कि उसका जो हानि परसेंट है, उसको जो लॉस होगा, उसके द्वारा वस्तु के लिए चुकाई गई धनराशि का 1/4 है। तो बोले लागत मूल्य क्या हो सकता है? अच्छा, पहला ऑप्शन बोलेंगे क्या है? एक बार पहला ऑप्शन बोलेंगे क्या है? 160। क्या पूछ रहा है आपसे? वो सीपी पूछ रहे हैं आपसे, बोल रहा है कि बताइए वस्तु का लागत मूल्य क्या हो सकता है। अच्छा, मैंने मान लिया कि वस्तु का लागत मूल्य कितना है यहाँ पर। अरे बोलो कितना है यहाँ पर? अच्छा, ये बताओ बेच कितने में रहते हैं हम लोग? कितने में बेच रहे हैं हम लोग? 96 में बेच रहे हैं हम लोग। क्या चीज है यहाँ पर? ये एसपी। अच्छा, लिया कितने में था हमने? जोर से बोलिए जरा। और बेचा कितने में हमने? तो कितने रुपए का नुकसान लग गया? 64 रुपए का नुकसान लग गया। भाई यदि हम 160 रुपए में कोई चीज खरीदेंगे और 96 में यदि बेचेंगे तो नुकसान कितना होगा हमको? 64 का। अच्छा, ये जो नुकसान या फायदा जो भी होता है किस पर होता है? यहाँ पर सीपी कितना हमारा? 160। बताइए इनटू क्या करेंगे हम लोग? 100। तो सोल्व करिए। 0 से क्या गई? 0। 16 से काटो 4। कितना नुकसान हुआ यहाँ पर? आप बताओ, जो हमको नुकसान हो रहा है क्या उस लागत का 1/4 हो रहा है क्या? अरे हो रहा है क्या यहाँ पर? आप 160 का 1/4 करके देखो। जब आप 160 का 1/4 करोगे तो क्या 40 आ जाता है क्या? इसका मतलब ये ऑप्शन सही है या गलत है? अब बताओ सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? दूसरा ऑप्शन बताइए कितना है यहाँ पर? 240 रुपये। अच्छा, बेचा कितने में हमने? अरे कितने में बेचा? 96 में हमने बेचा। अच्छा, अब आपको बताना है कि अपनी बार लिया कितने में हमने? 240। जोर से बोलिए जरा। 240। और बेचा कितने में हमने? 96। बताओ फायदा या नुकसान? कितना नुकसान हुआ आपकी बार? 144 का नुकसान होगा। अच्छा, ये बताइए 144 का नुकसान किस पर होगा? 240 पर होगा। इनटू क्या करेंगे हम लोग? इनटू करेंगे हम लोग 100। अच्छा, 0 से क्या गई यहाँ पर? 0। कितनी बार गए? 6 बार। कितना नुकसान हो गया यहाँ पर? 60%। बताइए अब की बार जो नुकसान हो रहा है क्या वो लागत का 1/4 हो रहा है क्या? अच्छा, लागत कितनी है हमारी? 240 का कितना करेंगे बोलो? 1/4। कितना बना है यहाँ पर? 60। क्या बताओ ये आंसर भी सही है क्या? तो आप बताओ 160 भी सही है और 240 भी सही है, तो कौन सा आंसर सही होगा? बताओ ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है? 160 या फिर क्या होगा? 240। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? सी। अरे कौन सा आएगा यहाँ पर? तो जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए आप हमेशा ऑप्शन से करिए, क्योंकि क्वाड्रिक बनेगी इसके अंदर। क्या बनेगी इसके अंदर? यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को जब भी करेंगे किससे करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन से करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, कल मैंने पढ़ाया था। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? एसपी माइनस क्या होगा? सीपी। और नुकसान कैसे निकालते हैं हम लोग? सीपी माइनस एसपी। तो आप पेज नंबर ओपन करिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। पेज नंबर 8 खोलिए आप लोग, टाइप नंबर 2। अच्छा, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप बताइए कोई चीज आप एक्स में लोगे वो 530 में बेच रहे हो और आपको नुकसान हो रहा है, तो क्या आप ये बता सकते हो नुकसान कितना हो रहा है? कितना होगा? एक्स माइनस क्या होगा? 530। क्या चीज है ये आपका? अरे क्या चीज है आपका? अच्छा, आपने कोई चीज ली कितने में? 40 में। और बेची कितने में आपने? अरे कितने में बेची आपने? 30। क्या बताएंगे खरीदा कितने में था हमने? 40। और बेचा कितने में हमने? 30। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ जरा बोलो? 10। तो 40 में से 30 को आप घटाएंगे तो 10 रुपये आएगा। वही काम मैंने यहाँ पे करा, सीपी माइनस एसपी, ये मेरा नुकसान हो गया। आगे पढ़े, आगे क्या बोल रहे हैं? 510 में बेचते हैं तो होने वाली हानि दुगनी हो जाती है। अच्छा, अब की बार बताओ कितने में बेचा उसने? अरे कितने में बेचा उसने? 510 में बेचा उसने।
अच्छा पहले कितने में बेच रहा था वो? 530 जब में। 530 में बेचने पर ही उसको नुकसान हो रहा है, तो 510 में बेचने पे तो और ज्यादा नुकसान होगा। बताइए कितना नुकसान होगा यहाँ पर? x माइनस 510। अब की बार उसका नुकसान ये हो गया। अच्छा ये बताओ, ये वाला जो नुकसान है वो पहले वाले नुकसान का कितना गुना है? 2 गुना। अरे कितना गुना है? लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऐसा। क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर कि 530 में बेचता है तो कुछ हानि होती है, यदि उसको 510 में बेचता है तो होने वाली हानि दुगनी हो जाती है। अच्छा मान लो पहले नुकसान यदि 10 का हो रहा था, तो अब कितने का हो रहा है? 20। अरे कितने का हो रहा है? 20 का। कितना अनुपात हो गया यहाँ पर? 1:2। अच्छा यदि मेरे को पहले 5 रुपए का नुकसान हो रहा था, तो अब कितने का हो रहा है यहाँ पर? 10 अनुपात कितना होगा यहाँ पर? 1:2। अच्छा यदि पहले हमको 30 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो अब कितने का हो रहा है यहाँ पर? अनुपात कितना है यहाँ पर? 1:2। तो पहले वाला नुकसान और अब वाले नुकसान में अनुपात कितना है यहाँ पर? 1। सोल्व करिए। x माइनस 530, आगे बताओ नीचे क्या लिखेंगे? x माइनस 510 बराबर क्या होगा? 1/2। अच्छा 2 को मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस क्या हुआ? 1060 बराबर x माइनस 500 कितना हुआ? 10। x को लेके आओ इधर, तो x। अच्छा 1060 में से कितना घटाओगे आप? 510। बताओ कितना बनेगा यहाँ पर? 0, 5 और कितना बना यहाँ पर? 550। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? यस सर। बताओ, आपसे क्रैमरली पूछा गया है। अब देखो आप चेक करो आंसर सही है गलत है। अच्छा लिया कितने में था हमने? 550। अरे जोर से बोलो। 550। और बेचा कितने में था हमने? 530। तो नुकसान कितना हुआ? 20 का। 20 का हो गया। अच्छा लिया कितने में था हमने? 550। अरे बोलो। 550। और बेचा कितने में हमने? 510। बताओ नुकसान कितना हुआ? 40 का। क्या होने वाला नुकसान डबल हो गया क्या? यस सर। तो आप कह सकते हो कि हमारा आंसर क्या बनेगा? 550 बनेगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप चेक करो कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यदि प्रॉफिट होगा तो एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट करोगे, और लॉस होगा तो सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगला करके बताइए आंसर। कर लिया क्या सबने? अरे अगला करो।